Good morning guys, welcome once again SKS English क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी पास्ट सिंपल टेंस को किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम माय वीडियो। मैंने आपको बताया था कि जब जो नरेशन होता है उसके डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं। अगर अंदर की तरफ पास्ट सिंपल टेंस आता है तो किस प्रकार से हम V2 को हैड प्लस V3 में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सारे प्रोनाउंस को बदलना, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, पजेजिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डियर, इसका नाम नरेशन भी है। ये आपके केवल स्कूली एजुकेशन नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी खूब काम आते हैं। अच्छी तरह से लर्न करें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। हमने बात की थी कि जब पास्ट सिंपल आए तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर V2 दिखाई दे वो बन जाएगा हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बच्चों ने की है। मेरे पास आंसर शीट्स भी भेजी उन्होंने। मैंने 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के लिए दिए थे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। कीप इट अप, ये प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। डियर, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रोनाउंस को बदलेंगे। आए हुए, चाहे वो 3 रूप में होते हैं, सब्जेक्टिव में होता है, पजेजिव में होता है और डियर स्टूडेंट वो ऑब्जेक्टिव में होता है। ये मैंने आपको स्पेशली बार के द्वारा सारणी बनाकर बता दिया था। सब्जेक्टिव, पजेजिव, ऑब्जेक्टिव, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपके लिए सन सूत्र कोई काम का नहीं है, आपको बदलना नहीं आएगा। मैंने आपको बार बना के दी थी ही, हीज, हिम, सी, हर, हर, आई, माई, मी, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, वी, आवर, अस, इट, इट्स, इट और नेम, नेम्स, नेम। ये मैंने आपको पूरी सारणी जो है अच्छी तरह से लिखवाई थी बोर्ड पे। आपने लर्न भी की होगी। तो जिन्होंने लर्न की है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इजीली। लुक एट बोर्ड। जस्ट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। Ramesh said to me. Ramesh said to me. I ate your a piece of sweet. Dear student, look this sentence very carefully. When you read out it, then you will find the sense of meaning of this sentence in Hindi. Ramesh said to me. रमेश ने मुझसे कहा, I ate your a piece of sweet. मैंने तुम्हारे मिठाई का टुकड़ा
मैंने तुम्हारा मिठाई का टुकड़ा जो था वो खा लिया। अब हम इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, एड जो है ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, योर जो है वो पजेजिव में है। देखो पजेजिव भी किसका, यू, योर, यू, तो योर है ना तुम्हारा, ये पजेजिव में है। फिर है ए पीस ऑफ मीट, ए पीस ऑफ मीट मिठाई का टुकड़ा। डियर स्टूडेंट, when we find the whole parts in this sentence according to our grammatical rules, then we can change direct to indirect easily. Look at board, how we can change it. Indirect, indirect. First of all, we must change the reporting verb here. We already know that side 2 always convert in told, because inside is only tenses sentences. रमेश, रमेश, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। रमेश टोल्ड मी कनेक्टिव के रूप में डैड। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले आने वाले को पकड़ना है। आई की छोटी पकड़ कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट। बेल बजाओ, बजा दी, कौन आया, रमेश। अब थप्पड़ मारो इसके, क्या बनेगा, ही, क्योंकि रमेश क्या है, पुरुष है यहां पे, ही। अब V2 है, तो मैंने ऑलरेडी यहां डिस्क्राइब किया है कि जब भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई दे, डियर स्टूडेंट, वो पास्ट सिंपल टेंस होता है, और पास्ट सिंपल टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाता है तो वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो अब आप यहां पर हेड और ईट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ईटन, EATEN। अब यहां पर देखिए, अब आ रहे हम लोग सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को चेंज करने पर। योर, पहले तो इसकी नस पकड़ो, योर किससे बना है, यू से बना है। क्लियर, यू कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन गोज टू, सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। मी है, मी किससे बना, आई से बना। इसके तीन रूप क्या होते हैं, आई, माई, मी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पजेसिव, क्योंकि योर है यहां पे, यू का पजेसिव रूप है, तो हमें यहां पे भी पजेसिव लेना है, मी का भी पजेसिव लेना है। तो आई, माई, मी, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो हम क्या लेंगे, माई। इट्स वेरी सिंपल, बस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि कैसे हमें जाना है, कैसे लेना है। तो हम लेंगे ही हैड eaten my a piece of sweet। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने इसको क्लियर कर लिया। आइए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से दो दो अगर आ जाए तो हम चेंज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। मयंक
Mayank said to him. Mayank said to him, you stole, या you gave me his pen yesterday. You gave me his pen yesterday. Look this sentence very carefully. Dear student, look this sentence very carefully. Dear students, हमें यहाँ पर, हम जब देखेंगे इस सेंटेंस को तो हमें यहाँ पर लगभग 2, 3 और एक्स्ट्राज एडवर्ब के रूप में यस्टरडे भी दिखेगा, थोड़ा हार्ड सा लगेगा। यू गेव मी हिज पेन यस्टरडे, तुमने मुझे उसकी कल एक कलम दी। कैसे होगा देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। लुक वेरी केयरफुली, इनडायरेक्ट स्पीच। बाहर वाले में सेड टू है, मयंक सेड टू हिम, यू गेव मी हिज पेन यस्टरडे। मयंक ने उसको कहा, यू गेव मी, तुमने मुझे दी, हिज पेन यस्टरडे, तुमने मुझे कल उसकी एक कलम दी। डियर स्टूडेंट, पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम बाहर वाला भाग चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। मयंक टोल्ड हिम, फिर कनेक्टिव आ जाएगा डैड। मयंक टोल्ड हिम डैड। डियर स्टूडेंट, अब अंदर की तरफ आइए। अंदर जब जाएंगे तो यू की छोटी पकड़, यू दिख रहा है हमें। यू कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में। वेरी गुड। सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो हिम का क्या बन जाएगा? ही। नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। अब टेंस की वर्ब पकड़िए। गैव, गिव, गैव, गिवन। गिव की सेकेंड फॉर्म है गैव। इट्स मीन दैट इनसाइड द टेंस इज पास्ट इंडेफिनाइट। देन प्लीज टेक द हेल्पिंग वर्ब हैड। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मी किससे बना? आई से। आई किसके पास जाएगा? मयंक के पास। मयंक कौन है? लड़का। ही, हिज, हिम। 3 रूप होते हैं बॉयज के, 3 रूप होते हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। लड़की में भी 3, शी, हर। ठीक है ना? लेकिन मयंक यहाँ पे लड़का है, तो मी ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पे भी क्या लेंगे हम? ऑब्जेक्टिव हिम। तो ही हैड गिवन हिम। डियर, हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हीज आया है। हीज किससे बना? ही से। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, ये कभी चेंज नहीं होते। तो क्या होगा? हीज का हीज और पेन का पेन, और यस्टरडे चेंज किस में होता है? द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। तो लिखेंगे द प्रीवियस डे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप एंड आई टोटली बिलीव ऑन यू that you have understand this concept very well. Clear? Okay, अब हम will और shall से आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो will और shall से दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद अपना जो टेंस से संबंधित डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कॉन्सेप्ट
कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, अपना विल और सेल से आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, विल सेल, आपको पता ही होगा विल और सेल किसमें इंडिकेट होते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो हैं वो बदल जाएंगे। विल जो हैं वो बदलेगा वुड में। किस में बदलेगा? वुड। और सेल जो हैं वो बदलेगा शुड में। विशेष ध्यान देना, विल वुड में बदलेगा, सेल शुड में बदलेगा। डियर स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जाम्पल है रोहन said to me, I shall give a book tomorrow. I shall give a book tomorrow. Dear student, look this concept very carefully because here is a new two things, will and shall. How we can change direct to indirect. Dear Rohan said to me, रोहन ने मुझसे कहा, I shall give book tomorrow. मैं कल एक किताब दूंगा। मैं कल एक किताब दूंगा। तो देखिएगा किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनता है। इनडायरेक्ट, रोहन सेड टू, वैसे क्या वैसे किस में बदलेगा? टोल्ड में। मी का मी, रोहन टोल्ड मी। फिर आ जाएगा डियर स्टूडेंट डैड, रोहन टोल्ड मी डैड। अब आइए, आई की छोटी पकड़ लो, किसके पास जाओगे? शुभू अंकल यानी सब्जेक्ट यहां पर जाएंगे हम लोग। बेल बजाओ, बजा दी, कौन आया? रोहन। तो रोहन का क्या लगेगा? ही। अब विशेष ध्यान देना, यहां पर सेल देखकर शुड मत लगाना, क्योंकि ये ही हो गया है। आई अब आई नहीं रहा, आई रोहन में चला गया और ही बन गया। तो ही के हिसाब से हम लेंगे वुड। तो ही वुड, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, गिव अ बुक, और टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आई जो है फर्स्ट पर्सन रोहन के पास गया। रोहन पुरुष है तो हमने ही लगाया और ही के हिसाब से हमने वुड लगाया। आप आई के हिसाब से इसको देखकर शुड मत लगाना, क्योंकि ये तो इसका पार्ट है, ये यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पर ही के हिसाब से वुड आएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, आई हैव कंप्लीटेड माय टुडे टॉपिक। जस्ट आई वांट टू गिव यू योर होम असेसमेंट, सो प्लीज लेट स्टार्ट एंड टेक इट ऑल। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, उतना आपको लर्निंग होगा और क्लियर होता जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क मी मैनी क्वेश्चंस इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। जस्ट आई वांट टू गिव यू होम असेसमेंट, टेक इट। Nilesh said to me,
I shall eat this bread tomorrow. प्रेम said to him. अब मैं पास्ट का दे रहा हूँ, प्रोनाउंस वाला. I gave you my personal diary. I gave you my personal diary yesterday. Sentence number 3. Reena said to me, you will take this mobile tomorrow. You will take this mobile tomorrow. Dear student, just I will give you 5 sentences at your home assessment for your better practice. Sentence number 4. Rakesh said to Anuj, she will go to Delhi tomorrow. Last and final sentence. Hemant said to me, you took my mobile yesterday. Okay, dear student, I have given you 5 sentences for your practice at home. If you have any kind of problem, you can ask me many questions on my personal WhatsApp number. I will fully try to solve your problems. Thank you very much. Watch my video and we will take a new topic tomorrow in next video. Thank you very much. Have a nice day and good day. Best of luck.